नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वक्त हुआ है इंडिया 360 का और हम हाजिर हैं देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत मुलायम कुनबे में मचे बवाल की खबर से। मुलायम सिंह यादव आज सुलह के फॉर्मूले के साथ मीडिया के सामने आए। कहा, पार्टी में अमर सिंह बने रहेंगे, अखिलेश के हाथ में सरकार की कमान रहेगी तो राम गोपाल बाहर ही रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहीं नहीं दिखे। लखनऊ में आज फिर समाजवादियों का मंच सजा। अंदर मुलायम सुलह फॉर्मूले के साथ सामने थे तो बाहर कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा हुआ। कार्यकर्ता नारे लगाते रहे। कोई अखिलेश के नाम का बिगुल बजा रहा था तो कोई शिवपाल के नाम का। यादव कुनबे में हर झगड़े के बाद जो बयान दोहराया जाता है, इस बार भी वही सुना गया। मुलायम ने परिवार और पार्टी में विवाद और झगड़े को 24 घंटे पुरानी बात कहते हुए इस बार भी वही कहा, यानी परिवार एक है और पार्टी में तो कोई झगड़ा है ही नहीं। हमारे परिवार एक है, पार्टी एक है। यानी जो अखिलेश जी पार्टी एक है, परिवार एक है, पूरे कार्यकर्ता पूरे नेता एक है। आज मुख्यमंत्री है अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। आपकी कोई ने मांगा है कि हमें मुख्यमंत्री पद वापस कर दो, न मैंने अभी कोई बात की है। अभी सारी मुख्यमंत्री में छोड़ता हूँ। घर का झगड़ा चौराहे तक पहुंचने के बाद मुलायम अब हर मसले पर खुलकर बोलने को मजबूर है। कभी मुलायम के सलाहकार रहे राम गोपाल यादव अब उनके लिए बेमानी हो चुके हैं। उनका कोई महत्व नहीं। एक चाचा पार्टी से बाहर निकाल दिया गया तो अमर सिंह को मुलायम ने अखिलेश का चाचा बताते हुए उन्हें पार्टी के लिए अहम करार दिया। और सबसे अहम ये कि अगली पारी में बहुमत मिला तो सीएम का फैसला विधायक करेंगे। राम गोपाल ने आज बयान दिया है कि खोटे सिक्के के चक्कर में असली सिक्के को पार्टी से बाहर कर दिया है। आप कैसे देखते? राम गोपाल जी ने कहा है एक खोटे सिक्के के लिए। उनकी बात का अब कोई मैं महत्व नहीं देता हूँ। अखिलेश जी आपके साथ नहीं है। अमर सिंह को बीच में क्यों लाते हैं? नहीं है आपके साथ। अमर सिंह को नहीं, मुख्यमंत्री क्यों षड्यंत्रकारी हैं, कुछ षड्यंत्रकारी हैं और जिनका कोई जनाधार भी नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है 2017 में तो क्या अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे? हमारा बहुमत करिए और बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। नेताजी अभी तभी बहुमत करना है। यानी अखिलेश के नाम पर मुहर नहीं लगी। आज की बैठक में अखिलेश की गैर मौजूदगी भी इशारा कर रही है कि अभी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस थोपे हुए फैसले को अखिलेश स्वीकार करेंगे। जिस सहमति फार्मूले की बात की जा रही थी कि ये तमाम मंत्री अपने पुराने विभागों के साथ वापस लौटेंगे, अखिलेश यादव ने उसमें अपना अड़ंगा लगा दिया है। और साफ तौर पर जब तक अखिलेश यादव की बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक इनकी वापसी होना मुश्किल लगता है। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश पिता के फैसले को चुपचाप मान लेंगे या फिर खेल अभी बाकी है। तमाम सवाल और भी हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लखनऊ में मंच सजा और मुलायम मीडिया के सामने सब कुछ ठीक है के नारे के साथ आए, लेकिन मंच पर अखिलेश की गैर मौजूदगी सारे दावे की हवा निकाल रही थी। अखिलेश का मुलायम के साथ न होना इस बात का सबूत है कि अभी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं। कुनबे का गदर अभी बाकी है। मुलायम ने आज जो फरमान सुनाया वो शायद अखिलेश को मंजूर ना हो। सवाल उठे कि क्या अमर सिंह की पार्टी में मौजूदगी और राम गोपाल का बाहर रहना अखिलेश को मंजूर होगा, और क्या अखिलेश बिना खुद के बतौर सीएम उम्मीदवार की मुनादी पिटवाए चुनावी अखाड़े में जाने को तैयार हो जाएंगे। ऊपर से मुलायम का यह कहना कि 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री क्या बनूं किस ओर इशारा करता है।
कि शिवपाल जी समेत कई आपके साथी हैं वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का पद आप फिर से संभाल लें तो स्थिति ठीक हो जाएगी। क्या आप इस पे विचार कर रहे हैं? नहीं, आपका विचार करिए 2 महीना के लिए। सवाल का जवाब ये कि अखिलेश खुद के नाम के बतौर सीएम की गारंटी चाहेंगे और बिना इसके कोई सुलह नहीं होगा। दूसरा सवाल ये कि क्या टिकट बंटवारे में अखिलेश का सिक्का चलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टिकट बंटवारे में अपनी दखल चाहते हैं। बेशक वो शिवपाल के साथ ही क्यों ना हो, अखिलेश हर टिकट पर अपनी पसंद और नापसंद को तरजीह देते हुए देखना भी चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को संदेश भी देना चाहते हैं कि टिकट बंटवारे में उनकी सुनी गई। बिना इसके अखिलेश को कोई फॉर्मूला मंजूर नहीं होगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले शिवपाल की मंत्रिमंडल में वापसी होगी। संभव है कि शिवपाल की वापसी मंत्रिमंडल में हो जाए। हालांकि शिवपाल सभी मंत्रालय की वापसी के साथ ही मंत्रिमंडल में लौटने को तैयार होंगे। तो सवाल है कि क्या इस कीमत पर अखिलेश राम गोपाल की वापसी करा पाएंगे, यानी अभी खेल बाकी है। अब पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है। मुलायम ने समाजवादी पार्टी को टूट से तो बचा लिया, लेकिन दरार नहीं पाट सके। अब पार्टी चुनाव में जाएगी, लेकिन अलग अलग खेमे के साथ। मुलायम सिंह यादव पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि यूपी की सरकार में भी उन्हीं की मर्जी चलती है। यूपी सरकार में भी अखिलेश से ज्यादा उन्हीं की चलती है। लेकिन आज जब बर्खास्त मंत्रियों के बारे में उनसे पूछा गया तो मुलायम के जवाब से ये बात साफ हो गई कि अब चीजें बदल रही हैं। बर्खास्त मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बिठाकर उन्होंने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दी, लेकिन सवाल पूछे जाने पर सिर्फ इतना कहा कि ये फैसला वो मुख्यमंत्री पर छोड़ते हैं। कैमरामैन नीरज के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। सीमा पर तैनात हमारे जवान देश की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और कुछ इसी सोच और जज्बे के साथ कुरुक्षेत्र के रहने वाले बीएसएफ के जवान सुशील कुमार भी देश पर मर मिटे। उन्हें जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत नसीब हुई, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो इंसान मानो आसमां भी रो पड़ा। इस माँ का लाल कभी नहीं लौटेगा। आंसू सूख जाएंगे, दिन महीने सालों में बदल जाएंगे, लेकिन कलेजे से उठती हूक अपने बेटे को हमेशा याद करती रहेगी। इस माँ को होशो हवास नहीं है। इसे मतलब नहीं है कि कौन आया, कितना मुआवजा मिला, किसने लाल को सराहा। ये तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र के पिहोवा इलाके की। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद होने वाले बीएसएफ के जवान सुशील कुमार यहीं के रहने वाले थे और अब उनकी शहादत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लाया गया है, हर कोई अपने रणबांकुरे को आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ जमा हो चुका है। हालत यह है कि गांव की गलियों से लेकर शमशान घाट तक में तिल रखने की जगह नहीं है। 11:30 बजे उनका फोन आया तो सुख साथ पूछा, सारी बाकी सबकी घर की पूरी फैमिली के पूरे बारे में पूछा। उसके बाद कहते, मैंने कहा ये आवाज़ें कैसी आ रही? कह रहे ऐसे ऐसे उसकी गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा आस पास? कहते हाँ नहीं मेरे पास नहीं, थोड़ा सा दूर सी है। पढ़ाई के लिए कहते थे ठीक ठाक पढ़ाई करो और आगे सफल हो जाओ देश, अच्छी तरह पढ़ाई करके। बस ठीक ठाक कहते थे, हाल चाल पूछते थे, फोन पे पढ़ाई ठीक से करो और आगे जाके बढ़िया कुछ बन जाओ मेरे से ऊपर। जम्मू का आरएसपुरा सेक्टर वही इलाका है जहां पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पिछले 48 घंटों में जम्मू के इस इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 पोस्टों पर पाकिस्तान रह रहकर लगातार फायरिंग कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि देश की हिफाजत के लिए तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान भी दुश्मनों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हर गोली का जवाब गोली से और हर मोटरार का जवाब मोटरार से। चंद्र प्रकाश के साथ मंजीत सहगल, कुरुक्षेत्र, आज तक।
पाकिस्तान की ओर से सीमा पर सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर में आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए। आरएसपुरा में प्राथमिक इलाज के बाद इन सभी को जम्मू के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से सीमा में सटे इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों से लोगों को हटाकर बंकरों और सुरक्षा बलों की तरफ से स्थापित शिविरों में ले जाया गया है। सीमा से सटे स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं तो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर भारत पर ही सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। मतलब चोरी और सीनाजोरी भी। समाजवादी पार्टी के कुनबे में चल रही उठापटक और परिवार के आपसी झगड़े के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जावेद अंसारी ने उनसे बात की और कहा अखिलेश ने कि मैं अभी सिर्फ चुनाव पर फोकस कर रहा हूं। सीधे जावेद अंसारी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद, क्या बात हुई, क्या कहा अखिलेश ने? देखिए, अभी से अब से आधा घंटा पहले मैं ये 5 कालिदास मार्ग में अंदर गया था। अखिलेश यादव जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से। उनके साथ में करीब आधा घंटा था। ये ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमें एक टनल विजन है, बस अब जो हुआ सो हुआ। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कब्जे में नहीं है, उसके लिए फिक्र करना या उसके बारे में परेशान होना, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं अब जनता के बीच जाऊंगा, अपनी पार्टी और अपने सरकार के जो हमारे कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके बीच लेके जाऊंगा। जो मैंने काम किया है उसको जाऊंगा, और जो नेताजी ने मेरे जिम्मेदारी जो हमारे लक्ष्य तय किए थे नेताजी ने, उनको सबको मैंने पूरा किया है, वक्त से पहले पूरा किया है। और उन्होंने कहा हम अपने जनता अपने लोगों के बीच में जाएंगे और उनको इस स्थिति से अवगत कराएंगे। अब उनको इस बात का बेहद अफसोस है कि पिछले 3-4 महीने से समाजवादी पार्टी आपसी मसलों में उलझ कर रह गई, कैंपेन नहीं कर पाई, लोग जनता के बीच नहीं। लेकिन जावेद जी, ये तो आगे की बात हो गई, ये तो इलेक्शन की बात हो गई, कैंपेन की बात हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अखिलेश यादव को करनी है। क्या बर्खास्त मंत्री वापस आएंगे? रामगोपाल यादव का क्या होगा? क्या इन मुद्दों पर कोई बात आपकी जावेद जी हो पाई और क्या जवाब मिला आपको? देखिए, जहाँ तक रामगोपाल यादव जी की बात है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र करने से उस पर कोई जिक्र नहीं किया। जहाँ तक मंत्रियों का सवाल है, उन्होंने कहा चलिए जो होना है होगा, वो देखेंगे। उस पर वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो हम लोगों से कह रहे थे कि आप क्यों इतना ज़्यादा आप लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, जाइए अपने घर जाइए, दिवाली मनाइए। अब तो हम जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा मैं 5 तारीख को पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लूँगा, उसको सफल बनाऊँगा। अब उन्होंने हम लोगों को कुछ अपनी प्रमोशनल फिल्म्स भी दिखाई जो उन्होंने तैयार की है, अपनी सरकार की उपलब्धियों को, नेताजी के विजन को, नेताजी के विचारों को लेकर आगे। उन्होंने कहा मैं ये सब जाऊँगा, जनता के बीच रखूँगा। अब तो बात सिर्फ 2.5 महीने की रह गई है, उसके बाद चुनाव शुरू होगा, और जब चुनाव शुरू होगा तो जनता फैसला करेगी। इसलिए मैंने बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह मेरा निशाना सिर्फ जनता है और मैं जनता के बीच जाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका जावेद जी। जावेद अंसारी जानकारी दे रहे थे। आपसे कुछ देर पहले अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।